नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मुख्य सचिव ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज को किया लॉन्च। श्री विजयपुरम में ठोस और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर हुई कार्यशाला और हडबे के सरकारी स्कूल में निपुण मेला का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। स्थानीय कॉन्सर्ट इकोनॉमी को मजबूत करने और द्वीप समूह के युवाओं को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने कल सचिवालय के सम्मेलन हॉल में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च किया। यह चैलेंज एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पहल है जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के सहयोग से शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य हर जिले से उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर्स की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि वे बेहतरीन डिजिटल स्टोरी टेलिंग के जरिए भारत की अनोखी संस्कृति, विरासत और पर्यटन की संभावनाओं को दुनिया के सामने ला सके। लॉन्च के मौके पर बोलते हुए मुख्य सचिव ने जोर दिया कि यह पहल विश्व श्रव्य दृश्य एवं मनोरंजन समिट के दूसरे संस्करण के लिए व्यापक रूपरेखा का हिस्सा है, जो फरवरी 2027 में मुंबई में आयोजित होने वाला है। उन्होंने द्वीप समूह के युवाओं और डिजिटल क्रिएटर्स से बड़ी संख्या में भाग लेने का आग्रह किया ताकि वे इस क्षेत्र के अनमोल रत्नों को दस्तावेज कर सके, जिनमें स्थानीय परंपराएं और दुर्लभ कला रूपों से लेकर शानदार इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस तक शामिल है। चैलेंज में विशेष रूप से युवा और उभरते हुए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स भाग ले सकते हैं। कंटेंट का विषय संस्कृति और विरासत, स्थानीय खानपान, लोक परंपराएं, प्रदर्शन कला, प्रकृति व इको टूरिज्म और प्रेरणादायक स्थानीय कहानियां हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नई दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के साथ मिलकर श्री विजयपुरम में आपदा प्रबंधन निदेशालय के प्रशिक्षण हॉल में ठोस कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को लागू करने पर 2 दिवसीय यूटी लेवल मास्टर ट्रेनर क्षमता निर्माण कार्यशाला का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आयुक्त सह सचिव डॉक्टर सचिन शिंदे शामिल हुए। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव रजनीश कुमार सिंह और निदेशक एवं श्री विजयपुरम नगर परिषद के संयुक्त सचिव राकेश दास भी मौजूद थे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुनीता नारायण ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस कार्यशाला में 23 संबद्ध संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन के तकनीकी सत्र में ठोस और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के मुख्य पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इनमें सोर्स पर कचरा अलग करना, कचरे की प्रकृति समझना, सामग्री रिकवरी सुविधा, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी, बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वालों के लिए नियमों का पालन करना और कचरा प्रबंधन के टिकाऊ तरीके शामिल थे। कार्यक्रम में प्रैक्टिकल फील्ड एक्सरसाइज भी शामिल थे। केंद्र शासित मिशन प्राधिकरण के तहत समग्र शिक्षा की ओर से आज लिटिल अंडमान के अन्नानगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में निपुण मेला का पहला चरण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक छात्र छात्राओं, 30 अभिभावकों और पीआरआई सदस्यों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम छोटे बच्चों की सीखने की अलग अलग जरूरतों को पूरा करता है और उनकी पढ़ाई में कामयाबी हासिल करने का एक जरिया बना। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए पहचान और मूल्यांकन शिविर बीते 25 जुलाई को
लिटिल अंडमान के रामकृष्णपुर स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम स्कूल के पीजीटी दशरथ मलिक और अन्य सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। शिविर का संचालन रामकृष्णपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा टीम ने किया, जिसमें डॉक्टर फरहीन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुचित्रा मिस्त्री और एएनएम श्रावणी शामिल थी। टीम में छात्रों की शैक्षिक और पुनर्वास संबंधी जरूरतों को समझने, स्कूली बच्चों में दिव्यांग या शारीरिक विकृति के पहचान करने, पहले से पहचाने गए विशेष जरूरतमंद बच्चों की प्रगति की समीक्षा करने और योग्य चिकित्सा व पुनर्वास पेशेवरों के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों व उनके माता पिता को मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए उनका मूल्यांकन किया। स्वास्थ्य मूल्यांकन शिविर में कुल 16 छात्र अपने माता पिता एवं अभिभावकों के साथ शामिल हुए। शिविर का संचालन सुचारू रूप से हुआ, जिसमें माता पिता की सक्रिय भागीदारी और स्कूल स्टाफ का सहयोग रहा, जिससे यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हाल ही में एनिम्स के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टर, जूनियर रेसिडेंट, इंटर्न और हेल्थ केयर प्रोफेशनल समेत 70 से ज्यादा लोग शामिल हुए। एनिम्स के निदेशक प्रोफेसर मुकेश त्रिपाठी ने जोर दिया कि किसी भी संस्थान के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बहुत जरूरी है, खासकर हेल्थ केयर क्षेत्र में जहां वर्कफोर्स में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी है। जीबी पंत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एम.के. साहा ने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ऐसे कार्यस्थल को बनाए रखने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जो उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त हो। तकनीकी सत्र का संचालन सर्टिफाइड पॉश मास्टर ट्रेनर और राइट फॉर ऑल की अध्यक्ष रुबीना खतीब सिद्दीकी ने किया। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का वह पावन पर्व जब श्रद्धा अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होती है। इसी अवसर पर श्री विजयपुरम के चक्करगांव स्थित श्री शिरडी साई मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। गुरु जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर कर जीवन को नई दिशा देता है। और जब बात शिरडी के साईं बाबा की हो तो श्रद्धा और सबूरी का संदेश हर भक्त के हृदय में स्वतः गूंज उठता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री विजयपुरम के चक्करगांव स्थित श्री शिरडी साई मंदिर भक्तों की आस्था से सराबोर नजर आया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर ओर भक्ति, विश्वास और समर्पण का वातावरण दिखाई दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणपति होमम और साई हवन से हुई। सुगंधराय नमः, ओम सुलोक्षणाय नमः, ओम भववृत्तमुक्तये नमः, ओम अरुद्भाव्याय नमः, ओम असिंध्राय नमः, ओम शुकाक्ष्मणाय नमः, ओम शक्तधारिण्ये नमः, ओम मनोवागदिदाय नमः, ओम भ्रमयत्राय नमः, ओम अनाधक दीपबंधवे नमः, ओम सर्वप्रदाय नमः, ओम अकर्चिताय नमः, ओम पुण्याकाराय नमः, ओम पुण्यकीर्ते नमः, ओम सद्याय नमः, ओम सत्यप्रदाय नमः, ओम लोकनाथाय नमः, ओम भवनायकाय नमः, ओम अम्यधासनाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्करप्रीतिवर्णाय नमः, ओम जगद्भारण्ये नमः, ओम सिद्धदावारिण्ये नमः, ओम सत्तसाङ्कल्पाय नमः, ओम योगेश्वराय नमः, ओम भगवते नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम सत्यपुरुषाय नमः, जिगाय नमः, ओम सर्वाद्यतवार्षिताय नमः, ओम सर्वमंगल्यकराय नमः, ओम सर्वाभीष्टप्रदाय नमः, ओम समस्तर सान्यसंजिताय नमः, ओम समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः। इतं नानाविधपरिमलमन्त्रपुष्पाणिकं समर्पयामि, समस्तराजोपचारपूजानिकं समर्पयामि। ओम साईनाथाभ्य नमः, प्रधानस्वरूपिण्ये नमः। इदम् आवाहनार्थं समर्पयामि। आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सन्निरोधन, दिक्पन्तन, अपकुण्डनतालक्रिय धेनुमुद्रान्तर्हित्वा ओम स्वामीं सर्वजगन्नाथा यावद्भूता विधानकं यावर्थं प्रीतिभावनामते लक्ष्मीदमं पक्रितमं प्रथम धूपमाग्रावयं धूपदीपं दर्शयामि। महागणपते नमः, रुद्राय नमः, साईनाथाभ्य नमः। धूपं दर्शयामि, धूपदीपमाग्रावयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः।
ओम भूर्भुवस्सुवः दस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवशमितप्रत्यं तस्येनो नमः नालगीरकण्डध्वय कदलीपटताम्बूलमहानिवेदनं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि भवान् प्रजावान् मृडवान् भवति थजेवं वेदायोपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति वेदोक्तमन्त्रपुष्पं स्वर्णपङ्कजं समर्पयामि। आज हमारे बाबा के मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है जो चक्कर गांव में स्थित है और हमारा आज 9:30 बजे से हमारा हवन चालू हो गया है। उसके बाद 11:30 बजे के बाद 11:30 के बाद बाबा का अभिषेक होगा, उसके बाद आरती होगा, उसके बाद अन्नदान होगा। और हमेशा ही बाबा के मंदिर में इतना भीड़ होता है कि बाबा के भक्त अपना प्रसाद खाने के लिए ज़रूर यहाँ आते हैं और बाबा सबकी सुनते हैं और सबका मनोकामना को पूरा करते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञ की पावन अग्नि के बीच श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण, सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर परिसर में गूंजते मंत्रों ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोपहर में आरती के समय पूरा मंदिर ओम साई राम के जय घोष से गूंज उठा। दीपों की ज्योति, घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की सामूहिक प्रार्थना ने ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाया मानो श्रद्धा स्वयं साकार होकर मंदिर में विराजमान हो गई हो। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति कृतज्ञता, विश्वास और समर्पण का उत्सव है। साईं बाबा ने भी अपने जीवन से मानवता, सेवा, प्रेम और सबूरी का जो संदेश दिया वही इस आयोजन की आत्मा बनकर पूरे दिन भक्तों के बीच जीवंत रहा। श्रद्धा जब सेवा से जुड़ती है तो वही भक्ति बन जाती है और भक्ति जब गुरु के चरणों में समर्पित होती है तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आइए बैठिए। आज्ञा दीजिए। दरवाजे से ही कैसे? मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। मेहमान नवाजी या मच्छर नवाजी? मच्छर नवाजी? घर में मच्छरों की इतनी आवभगत, पता नहीं मच्छरों से डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां। सुना तो है पर ये सोचने का नहीं, करने का टाइम है। घर में और आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर आदि को हर सप्ताह साफ करें। जिन चीजों में पानी जमा हो सके उन्हें इधर उधर न फेंकें। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासीटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज नहीं। तेज बुखार और थकावट होने पर तुरंत अस्पताल जाएं। तो आप क्या कहना पसंद करेंगे, मच्छर नवाज या मेहमान नवाज? अंतराल के बाद आपका द्वीप दर्पण कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। कालीघाट पुलिस स्टेशन की टीम ने हाल ही में किशोरी नगर में छापेमारी की। मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने एक स्थानीय घर के पास शराब बनाने की संदिग्ध जगह पर छापा मारा। शुरुआती तलाश में लगभग 3.5 लीटर अवैध शराब मिली। पूछताछ के बाद टीम को बड़े ड्रमों में छिपाकर रखा गया 300 लीटर लेहन मिला। पुलिस टीम ने कानूनी नियमों का पालन करते हुए मौके पर ही लेहन को नष्ट कर दिया और तैयार शराब को जब्त कर लिया। आबकारी नियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े गहरे संबंधों को पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है। आस्था जब विश्वास की पराकाष्ठा को छू ले तो अग्नि भी भक्ति के मार्ग की साथी बन जाती है। श्री विजयपुरम के बुनियादाबाद स्थित श्री मुथु मारियम्मन मंदिर में कई पूजा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हाल ही में मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इसी सिलसिले में 54वें वार्षिक आग पर चलने का महोत्सव के अवसर पर आज मंदिर में हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। हैडो स्थित श्री सेल्वा विनायक मंदिर से आरंभ हुई शोभा यात्रा पारंपरिक वाद्य यंत्रों और भक्ति गीतों के बीच दोबारा श्री मुथु मारियम्मन मंदिर पहुंची,
जहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने आग पर चलकर अपनी श्रद्धा और समर्पण का परिचय दिया। प्रस्तुत है हमारी यह विशेष रिपोर्ट। जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, जब विश्वास हर भय को पराजित कर देता है, जब अग्नि भी श्रद्धा के आगे शीतल प्रतीत होने लगती है, तब जन्म लेता है एक ऐसा उत्सव जो केवल परंपरा नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही अटूट आस्था का जीवंत प्रमाण बन जाता है। श्री विजयपुरम के बुनियादाबाद स्थित श्री मुत्थु मरियम्मन मंदिर में 54वें वार्षिक अग्नि पदयात्रा महोत्सव का ये पावन अवसर, जहां हजारों श्रद्धालु मां मरियम्मन के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। आज मंदिर परिसर में हर ओर भक्ति की लहर थी। फूलों की सुगंध, नादस्वरम और ढोल की गूंज, घंटियों की अनुगूंज और जयकारों से पूरा वातावरण देवीमय हो उठा। सुबह से ही मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना आरंभ हुई। भक्त अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए मां के चरणों में शीश नवाते रहे। कहीं नारियल अर्पित किए जा रहे थे, कहीं दीप प्रज्वलित हो रहे थे, तो कहीं महिलाएं रंग बिरंगे पुष्पों से मां का श्रृंगार कर रही थीं। हर चेहरा एक विश्वास लिए था कि मां मरियम्मन अपने भक्तों की हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। ढोल नगाड़ों की गूंज, नादस्वरम की मधुर स्वर लहरियां और ओम शक्ति मरियम्मा के जय घोष से पूरा मार्ग भक्तिमय हो उठा। सड़क के दोनों ओर श्रद्धालु हाथ जोड़कर देवी का स्वागत करते रहे। कई स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग इस भव्य यात्रा का साक्षी बना। अग्नि परीक्षा नहीं, आस्था की पराकाष्ठा। अब वो क्षण निकट था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। मंदिर परिसर में विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। लाल लाल धधकते अंगारे, जिन्हें देखकर सामान्य मनुष्य ठिठक जाए, लेकिन श्रद्धा डर को पहचानती ही कहाँ है। अग्नि पदयात्रा मंत्रोच्चार प्रारंभ हुआ। भक्तों ने मां का स्मरण किया और फिर एक एक कर नंगे पांव धधकते अंगारों पर चलना आरंभ किया। हर कदम के साथ ओम शक्ति मरियम्मा का जय घोष गूंजता रहा। अंगारे तप रहे थे, लेकिन विश्वास उससे भी कहीं अधिक प्रज्वलित था। कहा जाता है, जहां मन पूर्ण समर्पण में डूब जाए, वहां अग्नि भी आशीर्वाद बन जाती है। आस्था का संदेश ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये आत्मविश्वास, संयम, आस्था और संकल्प का अद्भुत प्रतीक है। मुनियादाबाद मुत्थु मारियम्मन के तरफ से, माता के तरफ से मैं सबको अभिवंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वणकम। ये 1977 में इसका शुरुआत हुआ था, जो कि 54 ईयर एनुअल फायर वर्क का डे है आज। ये मुत्थु मारियम्मन का बहुत महत्वपूर्ण पूजा है, क्योंकि ये जो आग में जो उतरने का जो कार्यक्रम जो है कई वर्षों से चली है। 200 वर्षों पहले से जो है हिंदू धर्म के हिसाब से जो लोगों को जो तकलीफ है, जो बीमारियां हैं, कई किस्म का आज के दिन में तो पूरा शरीर में 208 हड्डी है, तो 208 हड्डी की बीमारी है। तो वो बीमारी को दूर करने के लिए मन्नत मानते हैं कि आपको हम दूध के कलश निकालेंगे, कोई चाचा मार के करेंगे, कोई आग में उतरेंगे, किसी को काली पैर जो है इसमें ये करेंगे। तो कई किस्म का प्रयत्न करते हैं, दूध का घड़ा लेके इसमें उतरने का। तो उसमें 9 दिन जो है घर से अलग होके व्रत रहते हैं। उसके बाद जो है ये मन्नत पूरा होता है। उसके बाद जो है हरो विनायक टेम्पल से
पूरा बिलानीपुर होता हुआ, टी हाउस होता हुआ, सोनिया टेम्पल, गणेश टेम्पल, विजयपुर मस्जिद होता हुआ जो है आज जो है हमारे अमन के जो संजय दानम में आगे आज आग में उतरा है। तो कहीं आदमी को जो मन्नत है वो जरूर कामयाब होता, पूरा होता है। वो सबका एक वहम है, होता है। हिंदू धर्म में यही एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बाकी धर्मों को तरह नहीं, हिंदू धर्म में जो है उसको आंखों का सामने असलियत में होते, आग में उतरना कोई खेल बात नहीं है। आप नज़दीक नहीं जा सकते, आपको 1 मीटर दूरी में कितना पावर है वो उतरने से ही मालूम होगा। हम 2014 तक हम उतरा, मेरा पैर में हड्डी में राज है। जब से मंदिर शुरुआत हुआ तब से मैं उतरता, अभी मेरा लड़का उतरता है। तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। आज जितना भी भक्तजन आए उनको सभी को अन्नदान भी है। अभी जो गड़ा लेके आए, दूध लेके आए, वो यहाँ में 16 मूर्ति है, नवग्रह है, शिव जी है, पार्वती है, उसका पूरा फैमिली है और उसमें माता का जो मेन रोल है। आज सबको दूध का अभिषेक अभी हो रहा है। उसके बाद ये यहाँ में 3000 आदमी का अन्नदान का इंतजाम किया है। अभी सब अन्नदान करके जाएंगे। तो जितना भी जो भी यहाँ में जो भी देखा उनको भी जो है ये मिलता है, ये भी कैमरा के माध्यम से, दूरदर्शन का माध्यम जो भी देखते हैं वो सबको मास्टर का आशीर्वाद मिलेगा। श्री मुथु मरियम्मन मंदिर का ये 54वां वार्षिक अग्नि पद यात्रा महोत्सव एक बार फिर ये संदेश दे गया, परंपराएं केवल निभाई नहीं जाती, उन्हें श्रद्धा, समर्पण और विश्वास से जीवित रखा जाता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मां मुथु मरियम्मन से यही प्रार्थना है, सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का प्रकाश सदैव बना रहे। मत्स्य विभाग के नयागांव मीठे पानी की मछली के चारा फार्म ने इंडियन मेजर कार्प्स के चारा तैयार किए हैं। ये चारे दक्षिण अंडमान जिले की फरारगंज तहसील की विभिन्न पंचायतों के इच्छुक मछली पालकों को कल वितरण किया जाएगा। वृंदावन ग्राम पंचायत कार्यालय में कल सवेरे 8:30 बजे, स्टीवर्टगंज ग्राम पंचायत कार्यालय में सवेरे 9:30 बजे, विम्बरलीगंज ग्राम पंचायत कार्यालय में 10:30 बजे, मनारघाट ग्राम पंचायत कार्यालय में 11:30 बजे और शोलवे ग्राम पंचायत कार्यालय में कल दोपहर 1 बजे मत्स्य चारे का वितरण होगा। इच्छुक मत्स्य पालक किसानों को कहा गया है कि वे वितरण स्थल से 135 रुपये की दर पर पैकेट बंद मछली के चारे प्राप्त कर लें। और अब मौसम। अंडमान निकोबार तट पर और उसके आसपास 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने तथा समुद्र अधिक अशांत रहने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दोपहर 12 बजे श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा
और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। मुख्य सचिव ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज को किया लॉन्च। श्री विजयपुरम में ठोस और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर हुई कार्यशाला और हडबे के सरकारी स्कूल में निपुण मेला का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।